हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इस पेंडेमिक से आप सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे और अपने फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं C++ ट्यूटोरियल का लेसन 2 पार्ट 2 आप इसको कह सकते हो। पहले हमने इससे पहले एक लेसन किया हुआ है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन का बेसिकली बात किया था। उसमें मैंने एक सिंपल कैसा सिंटैक्स होता है C++ का मैंने वो आपको समझाया था। मैंने हेडर फाइल जो यूज करते हैं इंक्लूड iostream या फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, वो सब मैंने बताया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दो चीज़ के बारे में। एक तो C++ आउटपुट हम C++ का कैसे निकालते हैं। दूसरा, अगर हमें कमेंट C++ में कमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ दो चीज़ आज। ये हमारा लेसन 2 होगा। तो बिना वक्त बिताए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाला भी लेक्चर देखें और ये वाला भी देखें, और देखने के बाद अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर ये आपको पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें में हमारा पहला जो ये है C++ आउटपुट है, पहला इसमें टॉपिक C++ आउटपुट में ये पहला जो पॉइंट है ये कहता है C out इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो आप देख रहे हो इसको C out कहते हैं। बेसिकली किसी भी C++ प्रोग्राम का आउटपुट निकालने के लिए हमें C out का यूज करना पड़ता है, इसको हम C out कहते हैं। और इस ऑपरेटर, ये हमारा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ हम यूज करते हैं। इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, आई थिंक सो, हाँ इंसर्शन ऑपरेटर ही कहते हैं इसको। और अगर इसके उल्टा साइड वाला एरो होगा तो उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो हम C out को किसी भी C++ के आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए हम C out विथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये एग्जांपल है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंक्लूड iostream क्यों यूज करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं, इंट मैन क्यों यूज करते हैं, और ये आज मैं बताऊंगा आपको C out के बारे में। ये देखो इसमें इस प्रोग्राम में क्या है, मैंने C out लिखा, इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया और डबल कोर्स के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाया। उसी तरह सेकेंड वाला भी है, ये C out है, C out के साथ हमने इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया हुआ है। डबल कोर्स के बीच में हमने लिखा हुआ आई एम राहुल शर्मा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखोगे क्या कि ये वाला जो पार्ट, ये हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल शर्मा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये बेसिकली C out डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। रिटर्न क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो चलो एक बार इसको करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि उतना लिखना ना पड़े, लिखने में समय व्यतीत होता है। ये हमारा ये ऑनलाइन GDB है इन्वायरमेंट, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इसको हम बदल लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा डबल कोर्स होता है वहाँ पे दूसरा हो जाता है PPT में, और यहाँ पे दूसरा हो जाता है। तो इसको हम देखो, अब मैं वही डबल कोर्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके दूसरा हो गया, और तो कुछ नहीं है। ये हो गया हैज़ इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस इंट मैन। अब देखो, जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल शर्मा डिस्प्ले होगा यहाँ पे। तो देखो डिस्प्ले करते हैं इसको। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अब यहाँ पे ये कुछ एरर बता रहा है कि एरर क्या है, इसमें अब देखना होगा। ये हमने iostream यूज किया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने हेलो वर्ल्ड भी यूज किया हुआ है, राहुल शर्मा भी यूज किया हुआ है। तो एरर कहाँ पे आया, एरर ये कहाँ, इंट मैन में ये दो जगह एरर बोल रहा है। एक तो एरर बोल रहा है यूजिंग नेम स्पेस std इट डज नॉट नेम टाइप बता रहा है, और एक इंट मैन के पास ये एरर बता रहा है। तो इंट मैन के पास एरर क्या है हमें ये देखना होगा।
मेरे ख्याल से एरर तो कुछ नहीं होना चाहिए। हैज़ इंक्लूड iOS स्ट्रीम, अभी तक तो ये हो रहा था। इनपुट में एरर बता रहा है, ये इंटमैन के पास मेरे ख्याल से तो कोई एरर नहीं है, फिर भी इसको दूसरा देख के हम करते हैं। ये हो गया यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, तो सही है। इसमें ये हमने std के साथ हमने ये यूज किया हुआ है, बिल्कुल सही है। इंटमैन हमने यूज किया हुआ है, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया हुआ है। सी आउट हमने यूज किया हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ये सब कुछ तो सही है, पता नहीं फिर क्यों ये बता रहा है एरर। एक बारी प्रोग्राम को खुद से लिख के देखते हैं, मे भी कोई ऐसे भी एरर बता रहा हो। अब हम प्रोग्राम खुद लिखेंगे। ये हमारा हो गया इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस हम यूज करेंगे। ये हम नेम स्पेस क्यों यूज करते हैं ये मैंने बताया हुआ है, हमने बताया हुआ है आपको वहाँ पे, तो आप पहले लेक्चर वाले में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये इंटमैन हो गया, इसको डबल ब्रैकेट देके फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ सी आउट यूज करते हैं, सी आउट, ये हो गया। ये यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ये हो गया। अब इसको सेमीकोलन से क्लोज करते हैं, फिर सी आउट आई एम राहुल शर्मा, ये देखते हैं लिखा है यहाँ पे, फिर इसको हम सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न 0, तो शायद यहीं पे दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे क्या था ना कि शायद ये रिटर्न यहाँ पे हमने ओ लिख दिया था। अब देखते हैं, अब नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं बड़ी। ये कंपाइलिंग, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, एम राहुल शर्मा हो गया, लेकिन दोनों साथ हो गया। अब दोनों को अलग करने के लिए हमें कुछ इसमें ऐड करना होगा। तो क्या ऐड करना होगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे, ये नीचे आप देख, जहाँ पे ये आप ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इसका आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल शर्मा। अब मान लो कि हेलो वर्ल्ड और आई एम राहुल शर्मा दोनों अलग अलग आउटपुट है, लेकिन दोनों साथ हो गया। तो हमें इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं हम। या तो हम ये कर सकते हैं, ये वाला एन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो अलग अलग हो गया ना, हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल शर्मा, ये हम यूज करते हैं। और नहीं तो हम यहाँ पे अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, ये हो गया, इसको इंसर्शन ऑपरेटर दे के एंडल यूज कर सकते हो, ENDL, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो, अब हम एंडल यूज करेंगे तो फिर वैसे ही आएगा। ये देखो आ गया ना। अब लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसर्शन ऑपरेटर डालो, एंटर करो। इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि हम हेलो वर्ल्ड के साथ ही, याद रहे डबल कोर्स के अंदर ही ये वाला हो गया, ये वाला लाइन, और यहाँ पे हम एंड डाल देंगे, तो ये भी काम कर गया। अब मान लो कि जैसे अभी आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी क्या था कि आई एम राहुल शर्मा था, हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल शर्मा था। अब मान लो इसके बीच में हमें और गैप रखना है, ये हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल शर्मा के बीच में और गैप रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये डबल कोर्स के अंदर एक और सेम वाला जो वेरिएबल है वो डाल देंगे। सॉरी, ये हो गया। अब देखो, जब इसको आप रन करोगे, कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, तो ये देखो इसके बीच में और ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो बेसिकली दो लाइन को ब्रेक करने के लिए ये वाला चीज़ यूज होता है, ये एन वाला चीज़ यूज होता है, दो लाइन को ब्रेक करने के लिए। बेसिकली ये आउटपुट, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे आउटपुट आता है, सी आउट का क्या यूज़ है, ठीक है। याद रहे, अगर आप इस हेलो वर्ल्ड को अगर मान लो इसके अंदर नहीं रखते हो,
इसके अंदर नहीं रखते हो, ये हमने नहीं रखा, डबल कोर्स के अंदर नहीं रखा, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ आई एम राहुल शर्मा डिस्प्ले होगा। ये देखो इधर आ गया ना, हेलो वर्ल्ड, समझ नहीं रहा ये, तो इसको डबल कोर्स के अंदर रखना ही रखना है। तो ये हमने डबल कोर्स के अंदर इसको वो कर दिया। अब इसको भी हमने यहाँ पे क्लोज कर देना था, तभी जाके ये आउटपुट होने वाला है। ये डबल कोर्स के अंदर ही इसको रखना है। तो गाइस उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे आउटपुट का क्या यूज है, हम कैसे आउटपुट C++ में निकालते हैं। तो नेक्स्ट इसका है वी कैन ऐड मिनी सी आउट एज वी वांट। जैसा कि आपने देखा, हमने 2 सी आउट यूज किया हुआ था। लिखा हुआ टू इंसर्ट अ न्यू लाइन वी नीड टू यूज अ स्पेशल करेक्टर, दैट इज ये वाला है जो हमने आपको बताया है, आप समझ गए होंगे। इफ़ वी डजंट यूज दिस स्पेशल करेक्टर, अगर हम इस स्पेशल करेक्टर का यूज नहीं करेंगे, द आउटपुट ऑफ एव प्रोग्राम इज हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल। देखो जब हमने वो एन वाला करेक्टर नहीं डाला था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा ही आया था आउटपुट ऐसा ही आया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आफ्टर द यूज ऑफ दो स्पेशल करेक्टर द आउटपुट ऑफ एव कोड इज हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल। ये अलग अलग आ गया, जैसा हुआ था, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ था। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ़ वी यूज टू स्पेशल करेक्टर लाइक, ये 2 बार यूज करेंगे, वो भी मैंने आपको दिखाया कि 2 बार यूज करेंगे तो और ज़्यादा गैप हो जाएगा दोनों के बीच में, जैसा कि यहाँ पे है देन इट क्रिएट ब्लैंक लाइन। उसके बाद अनदर वे टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इज एंडल, जैसा मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था एंडल कैसे यूज करते हैं। देखो ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे एम मैंने लिख दिया है, तो इसको हम पहले एन करते हैं, गलती से सॉरी लिखा गया। तो मैंने आपको बता दिया कि यही वाला इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके हम एंडल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो पता एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे 0, ये हमने ऐसे लिख दिया है 0, और यहाँ पे 0 अलग तरीके से होता है। ये आप देख सकते हो 0 यहाँ पे इस बीच में काटा हुआ है, ये 0 हो गया। और अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे हम जब इसी चीज़ को कॉपी कर वहाँ पे करेंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम क्या समझेगा, ये वाला जो हमारा इन्वायरमेंट क्या समझेगा कि ये O है, ये 0 नहीं है, लेकिन रिटर्न 0 ही लिखना है, इसलिए वहाँ पे एरर आ रहा था। तो ये हो गया, ये आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं C++ कमेंट। देखो होता ये है कि इसे मान लो कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड है, अब हमें बताना है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो अब कुछ ऐसा प्रोग्राम के अंदर ही लिखना होगा कि जो है प्रोग्राम उसको कमेंट समझे, उसको मतलब वो आउटपुट में ना आए साथ में, मतलब उस क्योंकि हम कमेंट क्यों लिखते हैं, इसको समझाने के लिए लिखते हैं। तो जब हम फाइनल जब आउटपुट आए तो ये वाला कमेंट नहीं है, दिस इज ए कमेंट, ये वाला कमेंट नहीं आया। बेसिकली कमेंट इसलिए यूज होता है। तो इसका पहला पॉइंट है टू राइट 1 लाइन कमेंट वी यूज दिस 2 स्लैशेस, और टू राइट मल्टीपल लाइन कमेंट वी यूज दिस स्लैश स्टार स्टार स्लैश। इसके बीच में हम लिखते हैं अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हमने क्या किया है कि हमारा ये वाला प्रोग्राम है, अब इसी को मान लो कि इसी में हमने कमेंट लिखना है। ठीक है, ये हो गया, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे कि डबल स्लैश डाल देंगे, जब हमने डबल स्लैश डाल दिया। अब मैंने लिख दिया दिस इज ऑसम। ठीक है, ये इसके लिए कमेंट हो गया। अब जब इसको आप रन करोगे तो वो दिस इज जो ऑसम है ये नहीं आएगा, ये नहीं आया ना, देख सकते हो आप। अब मान लो कि इसको हम स्लैश हटाते हैं, ये स्लैश हट गया। अब देखो क्या होगा, हो सकता है कि ये एरर दे दे या फिर ये उसको आउटपुट में लिख दे। ये देखो एरर आ गया। अब अभी समझा नहीं दिस इज ऑसम क्या है, समझा ही नहीं हमारा जो C++ इन्वायरमेंट है। तो हम इसको डबल स्लैश जरूर यहाँ यूज करेंगे ताकि समझे। तो ये सिर्फ सिंगल लाइन के लिए हम यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट लिखना हो तो। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला प्रोग्राम है, इसमें हम डबल लाइन लिखते हैं। ये आई एम राहुल शर्मा जो है, इसको हम डबल लाइन लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्लैश डालेंगे, फिर एक स्टार डालेंगे, ये डाल दिया। अब यहाँ लिख देंगे दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ये एक लाइन हो गया। एंड दिस इज ऑसम, ये डबल लाइन हो गया। तो इसको फिर हम क्लोज करेंगे, पहले स्टार हम यूज करते हैं वहाँ पे, फिर क्लोज करते हैं। अब देखो क्या होगा कि जो है अब भी जो है समझ जाएगा हमारा ये C++ इन्वायरमेंट
ये यहाँ पे कोई वो दे रहा है, क्या कह रहा है ये, वार्निंग मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया था, सॉरी, हाँ ये इसलिए लगा रहा था। तो जो है ये देखो, अब हम ये लिखेंगे तो ये भी समझ जाएगा। अभी क्या हो गया भैया, ओह सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया था, सेमीकोलन देना भूल गया था, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कोई नहीं। ये देखो अभी भी कोई एरर आ रहा है, अभी क्या एरर आ रहा है भैया, हेलो वर्ल्ड, सॉरी, ये जो है ये जो डबल कोर्स है ये एन के बाद आएगा, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है भैया, ये हो गया, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अब शायद एरर ना आए, आई होप सो एरर नहीं आएगा। ये नहीं आया एरर, देख लो ये नहीं आया ना। हमने यहाँ पे दिस इज द आउटपुट लिखना भूल गया, आउटपुट, एंड दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। ये देखो, ये कमेंट लिखने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला जो है कैरेक्टर, ये $1/1/*1। तो ये वाला जो स्लैश वाला स्टार है, ये वाला में इंड में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसके इंड में इसके जस्ट अपोजिट वाला चीज़ आएगा, स्टार स्लैश। तो बेसिकली कमेंट हम ऐसे लिखते हैं, यही कमेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम कमेंट कैसे लिखते हैं। गाइज थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ। अभी ये कोरोना का काफ़ी खौफ चल रहा है, बहुत पेंडेमिक है, लोग बहुत पेंडेमिक वाला ये बीमारी है बढ़ती जा रहा है, तो आप लोग अपने होम में रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।